नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस को देखेंगे तो आपको हंसी नहीं आएगी, बल्कि इसके किस्मत पर रोना आएगा कि आके कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। अब आप सोच रहे हैं इस बार ऐसा क्या हो गया। दरअसल ना राज्यसभा की सीट मिल रही है। राज्यसभा की सीट तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इनके कोटे के जो मंत्री हैं उनको एक वाहन तक नहीं मिल रहा है। यानी कि 3 वाहन पर, 3 गाड़ियों पर 16 सुरक्षा जवानों को ठूस करके अपनी सुरक्षा के तामझाम दिखा रहे हैं। जब इन्होंने एक सुरक्षा में लगे जो जवान है उनके लिए एक वाहन की मांग की, तो जो एक वाहन अतिरिक्त था यानी 3 था, उसमें से 2 कर दिए गए, यानी वापस एक वाहन ले दिया। अब सोचिए कि राज्यसभा तो दूर की बात, एक वाहन तक नहीं मिल रहा है। और ऐसे नहीं कि किसी जूनियर नेता के साथ किया गया, बल्कि कैबिनेट में, इस मंत्री परिषद में सबसे अनुभवी नेता है, सबसे अनुभवी मंत्री हैं और इनका जो संसदीय कार्यकाल रहा है वो सबसे लंबा, सबसे अनुभव नेता है और सूबे के वित्त विभाग। दरअसल इनका नाम राधाकृष्ण किशोर है। पलामू प्रमंडल से आते हैं, लंबा राजनीतिक जीवन इन्होंने जिया है, सभी राजनीतिक दलों का स्वाद भी इन्होंने चखा। बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है और सबसे अनुभवी है, क्योंकि सबसे ज्यादा संसदीय कार्यकाल का अनुभव भी इन्हीं के पास है। इसीलिए इनको फाइनेंस विभाग दिया गया, वित्त विभाग दिया गया, क्योंकि सबसे अनुभवी नेता है। इससे पहले यह डिपार्टमेंट जो है, वित्त विभाग का जो कार्यकाल, जो विभाग जो है वो रामेश्वर उरांव संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उनके बढ़ते उम्र के कारण, उनके सेहत के कारण उनको मंत्री में जगह नहीं दी गई और राधाकृष्ण किशोर को जो है ये विभाग दिया गया। बहरहाल इन्होंने जो है एक पत्र लिखा कि इनके काफिले में की संख्या एक बढ़ाई जाए, क्योंकि 3 काफिले होने के कारण और 16 जवान होने के कारण जवानों को दिक्कत हो रही। तो इस पर इन्हीं के विभागीय सचिव ने जो है इनको एक पुराना पत्र बता दिया कि भैया इसके हिसाब से आपको एक वाहन तो वापस करना है। अब सबसे अनुभवी नेता है तो ईगो हर्ट हो गया इनका कि वापस कैसे मांग सकता, हमने तो पत्र लिखा था, पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया, उल्टा एक वाहन मांग लिया गया। तो इन्होंने पूरा वाहन और पूरा सुरक्षा वापस कर दिया। तो झारखंड कांग्रेस की स्थिति वर्तमान गठबंधन की सरकार में ऐसी है कि अपनी सुरक्षा में एक वाहन भी नहीं बढ़ा सकते। तो भैया देख लीजिए कि झारखंड कांग्रेस की स्थिति कैसी है। फिर भी ये कहेंगे कि हर विष पान करने के लिए ये तैयार है। गठबंधन को बचाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए, रखने के लिए ये कुछ भी करेंगे और कितने भी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को तैयार है। तो लीजिए, जिए। क्योंकि राधाकृष्ण किशोर ने ही कहा था राज्यसभा चुनाव के बाद, जब विधायकों की परेड कांग्रेस भवन में कराई गई थी, तब उन्होंने कहा था कि भगवान शंकर की तरह गठबंधन को बचाने के लिए वो सारा विष पीने को तैयार है कांग्रेस पार्टी। तो यही विष है कि अपमान का विष भी आप पीजिए कि आपके सरकार में आप मंत्री हैं, सबसे अनुभवी नेता है, जब आप एक वाहन मांगते हैं तो वाहन उस पत्र का जवाब देना तो दूर, आपका एक वाहन ही वापस ले लिया जाए। तो बहरहाल यही तस्वीर है गठबंधन की, झारखंड कांग्रेस की हैसियत गठबंधन की सरकार में क्या है, ये आप भी आकलन करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस दुर्गति का कारण कांग्रेस का क्या है। क्या कांग्रेस और भी सत्ता में रहने के लिए, जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, कितना भी नीचे गिर सकती है, क्या वही सारी चीजें हो रही है? और इसका फुल टू फुल मजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे हैं। तब तो पूरा मजा लेकर भी वो मौन साधे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रकरण पर मौन साधे हुए, क्योंकि उनको फुल इंटरटेनमेंट ले आ रहा है। अब फुल मजा ले रहे हैं, गठबंधन में लीजिए, रहिए, मजा लीजिए। इसी तरीके से आपको मजा होगा। राज्यसभा चुनाव के समय जो इनडायरेक्टली आप लोग खेल रहे थे, जो आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के नेता के ऊपर लगा रहे थे, या फिर बिना बताए जो आपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, तो क्या लगा, ऐसे ही रहेगा, उसी का ये सब कुछ खेल। तो यही स्थिति है वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की, गठबंधन की सरकार में, कि काफिले की मांग करने पर वापस काफिला ही ले लिया जाता है, जिसके बाद विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पूरा सुरक्षा ही वापस कर दिया और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी कारकेट की गाड़ियों के ही अपना काम वो बखूबी कर रहे हैं। उनको जहां भी जाना वो अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से जा रहे हैं। तो बहरहाल झारखंड की तस्वीर में
एक और जो है इंटरटेनमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि इस वक्त राधा कृष्ण किशोर ने जो है अपना सारा सुरक्षा, सारा कारकेट की गाड़ियां वापस कर दी। माननीय मंत्री जी का कोई एक बड़ा कोई संदेश नहीं है, ये ठीक उसी तरह से है कि भाई कोप भवन में जा करके हम अपने मांगों को और कितना पूरा कर सकते हैं। तो कोप भवन गए हैं, जैसे माता कैकेयी गई थी उसी तरह कोप भवन में गए हैं। जिस दिन दशरथ जी बाकी चीजों को मान लेंगे तो फिर हो जाएगा, उनका वापस आ जाएगा। तो ये कोई नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, विशुद्ध रूप से राजनीति के पीछे जो इनका स्वार्थ है, इनका खेला है, वो मामला है। पलामू के मंत्री हैं जो आते हैं पलामू से ही आते, उन्होंने अपना सुरक्षा जो स्कॉट की गाड़ियां वापस कर दी, नाराज हो गए कि स्कॉट बढ़ाने की बात सब कर रहे थे। ढकोसला है, मंत्री जी कोई वापस नहीं किए हैं, दबाव बना करके रख रहे हैं ताकि हमको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाए। कांग्रेस को हेमंत सोरेन लाठी से भी पीटेंगे तो भागने वाला कोई नहीं है उसमें।